सामाजिक सुधार आंदोलन। हमारा जो टॉपिक होगा मेरे प्यारे साथियों वो होगा आज का, वो है आपका सामाजिक सुधार। ठीक है, सोशल रिफॉर्म रिजोल्यूशंस, यानी रिवोल्यूशन, आंदोलन। ठीक है, आंदोलन। मेरे प्यारे साथियों आज हमारा जो टॉपिक है वो कई सारी बातों पर चर्चा होगी। सोशल रिफॉर्म पर बात होगी, मुस्लिम रिफॉर्म पर बात होगी, ठीक है, उसके बाद आपका ट्राइब्स रिफॉर्म की बात होगी, उसके बाद आपका एग्रीकल्चर रिफॉर्म की बात होगी, किसान आंदोलन की बात होगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सोशल रिफॉर्म की, बात करेंगे हम लोग बात करेंगे मेरे प्यारे साथियों सोशल रिफॉर्म से। ठीक है, हम लोग बात करेंगे सोशल रिफॉर्म, ठीक है, रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन, ठीक है, सोशल रिफॉर्म, रिवोल्यूशन, सामाजिक सुधार आंदोलन। इस सामाजिक सुधार आंदोलन में कई सारी बातें की जाती हैं मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहला हम लोग बात करेंगे सामाजिक सुधार में, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ब्रह्म समाज की। हम लोग किसकी बात करेंगे? ब्रह्म समाज की। आप लोगों को पता होगा ब्रह्म समाज के बारे में। ब्रह्म समाज 1828 में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा, मोहन राय के द्वारा। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। यहां एक वर्ड ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, राजा इनको टाइटल किसके द्वारा दिया गया था? अकबर सेकंड के द्वारा दिया गया था। तो राजा की अगर बात करेंगे उपाधि, राजा की उपाधि, तो राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने दिया था। किसके लिए? तो जाकर ब्रिटेन में मुगल बादशाह था अकबर सेकंड, कि जाकर उनके पेंशन की बढ़ोतरी की बात करे, तो ये ब्रिटेन जाए और उनके पेंशन के बारे में बात करे। हालांकि वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? राजा राम मोहन राय की। मोनेंजाइटिस नामक बीमारी से इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। राजा राम मोहन राय को मेरे प्यारे साथियों, इनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। इनको भारतीय भारतीय पुनर्जागरण का, पुनर्जागरण का, भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। ठीक है, इनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। इनको आधुनिक भारत का युगदूत कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है। आधुनिक भारत का, मॉडर्न इंडिया का, मॉडर्न इंडिया का अग्रदूत, अग्रदूत कहा जाता है। एंड एससी बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, बोस ने इनको इनको युगदूत कहा था, युगदूत कहा था, युगदूत कहा था। ध्यान देना, यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है अग्रदूत, और एक वर्ड यूज किया गया है मेरे प्यारे साथियों युगदूत वर्ड यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है? युगदूत यूज किया गया है। अगला बात मेरे प्यारे साथियों, राजा राम मोहन राय ने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। 1817 में इन्होंने एक कॉलेज बनाया और उस कॉलेज का नाम था हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर हो जाएंगे राजा राम मोहन राय के द्वारा। और आपको याद होगा यही राजा राम मोहन राय भारत में सामाजिक सुधार करने के लिए, जैसे इनके बचपन में ही इनके माँ बाप का मृत्यु हो गया था, तो इनके पालन पोषण इनके भैया और भाभी ने किया था। और जैसे ही अभी ये बड़े होते हैं, इनके भैया का देहांत हो जाता है, तो इनके भाभी को समाज ने जबरदस्ती सती बना देते हैं। तो ये सती प्रथा के बहुत बड़े विरोधी थे, पुरजोर विरोधी थे, और इन्होंने इतना अथक प्रयास किया सती प्रथा को समाप्त करने के लिए। और इन्हीं के ही अथक प्रयासों से 1828 में लॉर्ड विलियम बेटिक ने सती प्रथा पर रोक लगा दिया मेरे प्यारे साथियों। तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में लॉर्ड विलियम बेटिक, लॉर्ड विलियम बेटिक ने क्या कर दिया था? सती प्रथा पर रोक लगा दिया था। किस पर रोक लगाया था? सती प्रथा पर, सती प्रथा पर रोक लगा दिया था। ठीक है, सती प्रथा पर रोक लगा दिया था। ध्यान देंगे, किस पर रोक लगा था मेरे प्यारे साथियों? सती प्रथा पर रोक लगा दिया था। ठीक है, इनके प्रमुख सहयोगी का नाम था, एक अंग्रेज था जिसका नाम था डेविड हेयर। अगर पेपर में आएगा इनके प्रमुख सहयोगी, इनके प्रमुख सहयोगी का नाम क्या था? इनका प्रमुख सपोर्टिव जो था, इनका दोस्त था जिसका नाम था डेविड हेयर, डेविड हेयर। तो इनके प्रमुख सहयोगी का नाम मेरे प्यारे साथियों, जिसका नाम था डेविड हेयर नाम हुआ करता था। ठीक है, इनको फारसी, बंगाली, अंग्रेजी, उर्दू सबका ज्ञान था। इनको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होता था मेरे प्यारे साथियों। इनको क्या क्या आता था? इनको फारसी आता था, ठीक है, इनको अंग्रेजी आता था, इनको उर्दू आता था, ठीक है, इनको हिंदी तो आता ही होगा। ठीक है, इनकी एक पत्रिका है, ठीक है, संवाद कौमुदी। इनकी एक पत्रिका है जिसका नाम क्या है? संवाद कौमुदी, जो कि आपकी बंगाली में छपी जाती है, और एक मिरातुल अखबार है, ठीक है, जो कि फारसी में है। तो एक अखबार था, इनका नाम है मिरातुल, मिरातुल अखबार। ठीक है, मिरातुल अखबार किस लैंग्वेज में है? तो फारसी लैंग्वेज में है। और एक था इनका संवाद कौमुदी, कौमुदी, कौमुदी,
संवाद कौमुदी, ये किस लैंग्वेज की पत्रिका थी? तो बंगाली भाषा की। ये दोनों एक मैगजीन होती थी, यानी मैगजीन का मतलब मेरे प्यारे साथियों क्या होता था? पत्रिका हुआ करता था। ठीक है, पत्रिका हुआ करता था। ये चीज देख लिया आपने। अब ये 1833 में लंदन जाते हैं राजा की टाइटल लेकर, लेकिन वहीं पर इनको मोनेंजाइटिस नामक बीमारी होती है और इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो एक लाइन अगर हम बात करें यहां पर 1833 में मोनेंजाइटिस 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 नामक बीमारी से बीमारी से इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु लंदन में हो जाती है। लंदन में हो जाती है। इनकी मृत्यु लंदन में हो जाती है। इनकी मृत्यु कहां पर हो जाती है मेरे प्यारे साथियों? लंदन में हो जाती है। ठीक है, अब लंदन में मरने के बाद इनके दो प्रमुख शिष्य थे। ठीक है, इनके दो प्रमुख शिष्य थे। एक का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर और एक का नाम था केशव चंद्र सेन। ठीक है, एक का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर और एक का नाम था केशव चंद्र सेन। इनके मृत्यु के बाद ठीक है, ब्रह्म समाज जो आपकी 1828 में स्थापित की गई थी, इस ब्रह्म समाज की बागडोर ठीक है देवेंद्रनाथ टैगोर को मिलती है। लेकिन बाद में केशव चंद्र और देवेंद्रनाथ टैगोर के बीच में मतभेद हो जाता है मेरे प्यारे साथियों, और दोनों ने ब्रह्म समाज को छोड़कर अपना अपना अलग अलग समाज बना दिया। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज बना दिया, तो केशव चंद्र सेन ने वेद समाज का स्थापना कर दिया। तो यहां पर दो वर्ड याद और आगे लिखेंगे, अगला दो वर्ड आपका स्टेटमेंट में जुड़ेगा कि इनके प्रमुख दो शिष्य थे। इनके दो प्रमुख शिष्य थे, दो प्रमुख शिष्य थे, और दोनों शिष्य का नाम याद कर लेना। एक का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर और एक का नाम था केशव चंद्र सेन। एक का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर और एक का नाम था केशव चंद्र सेन। ठीक है, केशव चंद्र सेन। मेरे प्यारे साथियों, देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1865 में ठीक है इन्होंने आदि ब्रह्म समाज का स्थापना किया। आदि ब्रह्म समाज, ठीक है, आदि ब्रह्म सोसाइटी का स्थापना किया इन्होंने। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कर दिया इन्होंने। और यही बात अगर हम करेंगे केशव चंद्र सेन के संदर्भ में, तो इनसे 2 साल बाद यानी 1867 में 1867 में केशव चंद्र सेन ने वेद समाज का स्थापना कर दिया। ठीक है, वेद समाज का इन्होंने क्या कर दिया था? तो स्थापना किया था मेरे प्यारे साथियों। फाउंडेड द वेद समाज 1867 केशव चंद्र सेन। तो केशव चंद्र सेन के द्वारा वेद समाज की स्थापना हुई एवं देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा आदि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। तो जो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज बनी थी, वो ब्रह्म समाज छोड़कर इन दोनों ने अपनी अपनी समाज बनाई थी। और इसी के साथ उन्होंने बहुत सारे सामाजिक सुधारों पर बल दिया था। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह पर बल दिया था, बाल विवाह पर रोक लगा दिया था, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की बात किया था उन्होंने। सती का सबसे बड़ा विरोधी थे राजा राम मोहन राय, और फाइनली उनके प्रयासों से सती प्रथा पर भारत में रोक भी लगती है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो इसका सही जवाब मतलब कि आपका अब ये दो स्टेटमेंट यहां पर देखने को मिला कि जो ब्रह्म समाज थी वो आगे चलकर दो भागों में टूट गए। तो आपने सोशल रिफॉर्म में, सामाजिक सुधार आंदोलन में पहला आपने आंदोलन देखा ब्रह्म समाज। ठीक है।